बिंदुओं ए -2,2 और बी 2,8 को जोड़ने वाले रेखाखंड AB को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए कि ये क्या है, रेखा खंड है क्योंकि ये बिंदु कितना है, ए कितना है -2,2 और ये बिंदु कहाँ पे है, बी। देखो ये बिंदु बी है जिसका निर्देशांक कितना है 2,8। देखो अगर क्वेश्चन में बिंदु तेल रहेगा तो शुरू वाला यहाँ का होता है और दूसरा वाला यहाँ होता है। समझ में आ गया। अब यहाँ पे देखिए इस रेखा खंड को कई बराबर भाग में काट रहा, 4 बराबर भागों में काट रहा। मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ 1 हो गया, यहाँ से यहाँ 2, यहाँ से यहाँ 3 और यहाँ से यहाँ 4। मान लीजिए कि ये बिंदु सी है और ये डी है और ये ई है। समझ में आ गया। यहाँ पे देखो डी है, समझ में आ गया ना। देखिए अब ध्यान से देखिएगा, निकालना का है बिंदु सी का एक्स और वाई निर्देशांक। समझ में आ गया। डी का भी क्या निकालना है, एक्स वाई निर्देशांक। ई का भी क्या निकालना है, एक्स वाई निर्देशांक। समझ में आ गया। देखिए कैसे निकलेगा। देखिए ये रेखा है ना, ये क्या है, रेखा खंड है ना। इस रेखा को बराबर भाग में कौन काट रहा है, डी काट रहा है। डी काट रहा है ना, तो काट कौन रहा है, डी। इधर पे देखो 2 भाग है और इधर भी 2 भाग है। कोई भी एक रेखा है, उस रेखा को कोई भी बिंदु बराबर भाग में काट रहा है तो वहां पे यूज करेंगे कौन सा फॉर्मूला, मध्य बिंदु सूत्र यूज करेंगे। ये होता है x1 + x2/2 होता है। समझ में आ गया। कि x के लिए होता है और y के लिए क्या होता है, y1 + y2/2। तो इसमें सबसे पहले किसका निर्देशांक निकालेंगे, बिंदु डी का। यही ना काट रहा है बराबर भाग में। इधर में देखिए 1 भाग और 2 भाग और यहाँ से देखिए 1 भाग और 2 भाग काट रहा है ना। इसलिए ये वाला बिंदु डी बराबर भाग में इस रेखा को काट रहा है। इसलिए सबसे पहले किसका निकालेंगे, डी का। यहाँ पे लिखेंगे बिंदु डी का एक्स वाई निर्देशांक। समझ में आ गया। फॉर्मूला यही लगाएंगे, फॉर्मूला यही लगाएंगे। अब यहाँ पे देखिए x1 का मान कितना है, यहाँ पे देखो ये होता है x1 और ये होता है y1। यहाँ पे देखो ये है x2 और ये है y1। मान भर दीजिए। x1 का मान कितना, x1 का मान देखो यहाँ पे -2 फिर प्लस x2 का मान कितना 2 फिर बटा ये वाला 2 फिर कोमा लगाओ। y1 का मान कितना है 2, यहाँ पे लिखेंगे 2 प्लस y2 का मान कितना 8 बटा 8। अब यहां से देखिए -2 + 2 बटेगा कितना बचेगा 0 बटा 2। इधर डूब जाएगा 10 बटा 2। यहाँ पे कटेगा 0, 5 मिलेगा। ऊपर 0 कोई नीचे संख्या है तो हो जाता है। देखो इसका मान कितना निकल गया 0,5। अब देखिए बिंदु सी का निकालेंगे। अब देखिए ए से लेकर डी का मध्य बिंदु कौन हो गया, सी। तो बिंदु सी का निकालेंगे। यहाँ पे लिखेंगे बिंदु सी का एक्स वाई निर्देशांक। देखो बिंदु सी का एक्स वाई निर्देशांक x1 है y1 है। ये क्या हो गया x2 और y2 हो गया। x1 + x2 क्या लिखेंगे, x1 कितना है -2 प्लस x2 कितना है 0 बटा 2। फॉर्मूला हो गया x1 + x2/2। फिर कोमा लगाइए y1 कितना है 2 प्लस y2 5 बटा 2। देखो यहाँ पे कितना बचेगा घंटे का, -2 बटा 2 और इसमें देखो 7 बटा 2 कटेगा कुछ, कटेगा -1 कोमा 7 बटा। बिंदु सी का भी निकल गया। अब निकालेंगे बिंदु ई का, निकालेंगे बिंदु ई का एक्स वाई निर्देशांक। यहाँ पे लिखेंगे बिंदु
इनका एक्स वाई निर्देशांक देखो, ये हो गया x1 और ये हो गया यहाँ पे x2 ये है और y2 भी है। क्या करेंगे, x1 प्लस x2 यानी 0 प्लस 2 बटा 2, y1 और y1 प्लस y2 यानी 5 प्लस 8, 5 प्लस 8 बटा 2। हाँ देखो जुटेगा 2 बटा 2 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 8 5 13, 13 बटा 2 कट जाएगा 1, 13 बटा हो गया, सब निकल गया। लिखो जल्दी से।